शिवहर लोकसभा क्षेत्र को लेकर क्या कुछ कहिएगा? आज आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद का नामांकन हुआ, आपने भी नामांकन कर दिया है, आज क्या कहेंगे? आज शिवहर लोकसभा क्षेत्र संख्या 4 से उम्मीदवार के रूप में मैंने नामांकन अर्ज दाखिल किया हूं और अभी नामांकन दाखिल करके यहां पे आए हैं और आप सभी मीडिया के सामने रूबरू हुए हैं। इस बार का शिवहर की लड़ाई बाहरी भगाओ और शिवहर बचाओ, लोकल फॉर वोकल की लड़ाई है, विकास के मुद्दे पे लड़ाई है। क्योंकि दोनों पार्टियों ने बाहरी को टिकट दिया, उनको ऐसा नहीं लगा कि शिवहर के अंदर में कोई लोकल लीडर है जिसको हम उम्मीदवार बनाए। यह जो ढांचा बन चुका है कि किसी को भी शिवहर में टिकट दे और चुनाव जीत के चल जाएगा। लेकिन इस बार शिवहर की मतदाता जागरूक है और इस बार शिवहर की मतदाता ने संकल्प कर लिया है कि इस बार बाहरी को भगाना है, शिवहर को जिताना है, शिवहर का बेटा ही शिवहर का नेता बनेगा। क्योंकि शिवहर को अब राजनीतिक पर्यटक स्थल नहीं बनने दिया जाएगा। शिवहर धार्मिक पर्यटक स्थल है, बाबा भुवनेश्वरनाथ की नगरी है। अब बिना कायदे वाला काम नहीं होगा, जो कायदे में रहेगा वो फायदे में रहेगा। यहाँ कोई बहुत लोग पूछ रहे हैं बाहुबली ये बली, जनता से बड़ा कोई बाहुबली नहीं होता है। इसलिए इस बार की लड़ाई शिवहर में पहले भी भगवा था, आज भी भगवा है, आगे भी भगवा रहेगा। मिथिला का चतुर्दिक विकास हो, इसलिए मैं शिवहर से चुनाव लड़ रहा हूँ। बगल में जानकी जन्मभूमि, आप सभी जानते हैं किस प्रकार भगवान राम की मंदिर बन रहा है, बरसाने में राधा रानी के मंदिर है, लेकिन आपके बगल में शिवहर के बगल में जानकी जन्मभूमि है। किसी प्रकार के वहाँ विकास नहीं है, पर्यटक स्थल बड़ा नहीं बन पाया है। मिथिला का चतुर्दिक विकास के लिए, मिथिलांचल के विकास के लिए, शिवहर के विकास के लिए, शिवहर के रोड मैप के लिए, युवाओं को बाहर न जाना पड़े। ढाका से आप जब भी जाएंगे जो शिवहर की पत्रकारी में होंगे तो कितना धूल खाना पड़ता है। ढाका से बेलवा घाट देख लीजिए, कितना बड़ा टूरिस्ट पॉइंट अगर उसके बना दिया तो हज़ारों लोगों को रोजगार मिले। खोरी पाकर पुल देख लीजिए, रीगा चीनी मिल देखिए, रेलवे कब से शिवहर में आ रहा है लेकिन रेलवे भी धरातल पे नहीं आया है। सारे विकास के मुद्दे पे और साथ साथ हिंदुत्व और सनातन के मुद्दे के साथ योगी अखिलेश्वर दास इस बार नामांकन भर के आप सभी के बीच में। बहुत लोगों ने कहा कि बाबा जी नामांकन नहीं देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने पहले ही कह दिया था, मैं बहुत ही मजबूती के साथ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आप सभी ने मेरा बाइट लिया था, आप सभी ने पूछा था कि बाबा जी कहीं छोड़ तो नहीं देंगे, क्योंकि एक आध कैंडिडेट ने ऐसा कर दिया है, इसलिए निर्दलीय से लोगों का विश्वास अभी उठ गया है। तो मैं वह निर्दलीय नहीं हूँ, मैं निर्दलीय जरूर हूँ, लेकिन पूरा शिवहर के जनता जनार्दन हर एक पक्ष के लोग मेरे साथ है और शिवहर की नारा है बार बार दलीय और इस बार निर्दलीय। ये बुलडोजर का क्या कॉन्सेप्ट है? आपने तो बुलडोजर पे चढ़ करके नामांकन दाखिला कराने देश में बुलडोजर बहुत आज के डेट में मैजिक है और बुलडोजर के लोग से अच्छे लोग आजकल कांपते हैं। इसलिए लोगों की इच्छा थी और हमारी भी है कि अगर बाबा जी शिवहर में आते हैं तो जो कायदे में रहेगा वही फायदे में रहेगा। और उसका झलक आज हमारे नामांकन में दिखा है कि बुलडोजर पे भी हम लोग रैली को निकाले हैं और शिवहर को आश्वस्त किए हैं कि हमारे आने के बाद कोई अनाचार, दुराचार, पापाचार नहीं होगा। किसी प्रकार से किसी को आपको भयभीत होने नहीं होना है, कोई भी आपका शोषण नहीं करेगा, क्योंकि योगी अखिलेश्वर दास आ रहे हैं। अच्छा, यूपी में बुलडोजर चलता है, क्या शिवहर में अब बुलडोजर चलेगा? बहुत मजबूती के साथ। मेरा एक हैसियत जो मैं बोलता हूँ वो करता हूँ, आज जो नहीं बोलता हूँ मैं और ज्यादा करता हूँ। इसलिए आपको भी बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाए? बिल्कुल जाना चाहिए। बाबा की ग्रैंड एंट्री ने सारे लोगों की होश उड़ा दी है। बाबा क्या सचमुच जादू किए हैं जनता के साथ? बाबा की जादू नहीं है, जनता की जादू है। और इस बार पूरा शिवहर, मंजीत बाबू, पूरा शिवहर भगवा में रंग गया है। पहले भी शिवहर भगवा था, आज भी है, क्योंकि मैंने 1 महीना पहले जब टिकट बंटवारा हो गया तो एक स्लोगन था कि लहराएंगे भगवा और नहीं होने देंगे शिवहर को अगवा। भगवाधारी लोग आपके साथ हैं, लेकिन आपके बीजेपी वाले लोग एनडीए के साथ। देखिए, भगवा और बीजेपी में अंतर है, बोथ साइड रिएक्शन। तो भगवा बीजेपी पूरा नहीं हो सकता, ये भी कंफर्म कर देता हूँ, उसमें भी मेल जोल हो सकता है, लेकिन पूरा को पता है बाबा ओरिजिनल भगवाधारी है और बाबा से ही सब कुछ है, बाबा से ही देश चल रहा है आज की डेट में। इसलिए समाधि से शिवहर के बेटा अखिलेश्वर दास को वोट देगा कि मोदी जी को वोट देगा? देखिए, इस बार शिवहर की लड़ाई नहीं स्वर्ण का है, नहीं बैस का है, नहीं अगरी का है, नहीं पिछड़ी का है। इस बार की शिवहर की लड़ाई जाति से अटके है। बाहरी भगाओ, शिवहर बचाओ। जब भी देखा जाए शिवहर में गढ़ी माई की तरह बार बार बाहर से प्रत्याशी आ जाते हैं। इस बार ऐसा नहीं चलेगा,
शिवहर सोनवर्षा भी नहीं बनेगा मेरे मित्रों, और शिवहर सहरसा भी नहीं बनेगा। महिलाओं के लिए क्या कहेंगे? आपके क्षेत्र से दोनों कैंडिडेट जो है महिला ही, हाँ। फिर भी आपके नामांकन में देखने को मिला काफी सारे महिलाएं आई हुई थी, मतलब उनके लिए क्या कहना जितना चाहिए? नामांकन में आपने देखा होगा बहुत कभी तो गाड़ी दौड़ लग गया, हजारों की तफा में गाड़ी चल रही थी, बुलडोजर पूरा संख्या हम लोगों ने बात भी मोटरसाइकिल। किया, महिलाओं से बात हाँ, किया, बात भी तो इस बार शिवहर का भूगोल और इतिहास दोनों चेंज हो रहा है और बहुत मजबूती के साथ आप देखिएगा 4 जून को जब रिजल्ट होगा तो देखिएगा आपको कुछ और नजारा मिलेगा और शिवहर इतिहास लिख रहा है। लोगों ने लिखा है कि कोई विपक्षी मतलब विपक्षी दल से कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, इसका क्या मतलब समझा? क्या वो डर रहे हैं या फिर वो देखिए वो उसका मतलब वो करे या नहीं करे उन लोगों का बात है, लेकिन मैं पुनः बोलूँगा यह बाहुबलियों का यहाँ नहीं चलने वाला है, यहाँ परिवारवाद नहीं चलेगा। यहाँ इस बार शिवहर की जनता जनार्दन ने विचार कर लिया है कि 4 साल से जो व्यक्ति मेरे बीच में था उसी को बटन इस बार दबाना है, उन्हीं का चुनाव चिन्ह बटन दबाना है और बाबा ही चलेगा। शिवहर में बाबा की लड़ाई किसे है? शिवहर में बाबा का अभी तो किसी से नहीं है, हाँ, कोई लड़ाई नहीं। बस कितना वोट क्या उम्मीद है? क्यों परे वो चक्कर में अभी कोई नहीं है टक्कर में। कितना वोट आने का और आज का नामांकन सबको बता दिया है कि योगी अखिलेश्वर दास की जमीन क्या है। हम लोग हवाई वाले नेता हैं। कितना लाख से? अब ये तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो भी कोई लड़ना पड़ेगा उसको मुझसे ही लड़ना पड़ेगा। बाबा जी उसको बाहुबली कह रहे हैं, बाहुबली का कहना है कि सर्टिफिकेट का जरूरत ही नहीं है, जनता मोहर लगा चुकी है। वो तो मालूम चलेगा 4 जून को, और अभी उनकी पैर कहाँ खिसक चुकी उनको ही पता है। हाँ। लोग आ नहीं रहे हैं, कार्यकर्ता को जबरदस्ती लाया जा रहा है, फिर भी बोल दे रहे जय राम जी की। जब बाबा कुछ नहीं है। जब बाबा जीतेंगे तो कुएं का पानी का क्या होगा? वो लोग तो पिलाने की बात कर रहे थे। उसका भी देखिए, कुएं का पानी एक व्यक्ति के चलते सारे कुएं को बदनाम किया गया, उनका जो बयान था उसको लिया गया। हर एक कुआं वाले वैसे नहीं है, आज भी ईश्वर में बहुत सारे कुएं वाले हैं, सबके लिए विचार वैसा नहीं, लेकिन उनका जो व्यक्तिगत विचार था और उन्होंने पूरे समाज को ले लिया है, ऐसा उनको बयान नहीं देना चाहिए। इसका मैं कड़ी निंदा करता हूँ। बाबा जीतते हैं अगर निर्दलीय तो किसी पार्टी से मिल जाएंगे क्या आगे चलकर? जिसने राम मंदिर को मजबूती प्रदान की है, जिसने राष्ट्र को मजबूती प्रदान किया है, सभी को पता है बाबा क्या है और बाबा क्या रहेंगे, इसमें कोई शंका का नहीं है। जो आप सभी के अंदर में है वही बाबा के अंदर में है, लेकिन इस बार बाबा जीत रहे हैं। भाजपा के लिए इतना काम किए ना, 1 मिनट, बाबा भाजपा के लिए इतना काम किए, फिर भी भाजपा ने बाबा के साथ जो किया शायद सही नहीं हुआ। बाबा के साथ बाबा ने बहुत अब तो मेहनत किया, उनको विचार करना पड़ेगा, चुनाव के बाद वो मंथन करेंगे। जीत के भी भाजपा के साथ हाथ बटाना चाहती है, ये क्या? अब चुनाव के बाद वो मंथन करेंगे और उनको मालूम चलेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं। बहुत संगठन की दृष्टि से बहुत शिवहर मजबूत है, लेकिन चलिए अब मैं प्रत्याशी हो चुका हूं तो उस पर बोलना उचित नहीं होगा। आपने जो बोला शिवहर को जनता जनार्दन को दोनों हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि आपने बार बार सिंबल कोड दिया है, हर एक बार परिवारवाद हावी हुआ है। अगर रितु जायसवाल जीतती है तो उनका परिवार मजबूत होगा, लवली आनंद जीतती है तो उनका परिवार मजबूत होगा, और फिलहाल में है भी, लेकिन योगी अखिलेश्वर जीतेगा तो शिवहर मजबूत होगा, शिवहर की जनता मजबूत होंगे, शिवहर का विकास होगा, शिवहर के हित में कार्य होगा। इसलिए सबको देखा बार बार योगी अखिलेश्वर दास को एक बार। बाबा जी से कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि माँ सीता की धरती पर भव्य मंदिर बनाना है, बाहुबली से टक्कर लेने की सोच आपने कहीं ना कहीं ठान ली है, तो क्या लगता है एक अकेले आप क्या ये लड़ाई को संपन्न कर सकेंगे? आपका सपना पूरा होगा या अधूरा रहेगा? मैं अकेला नहीं हूँ, शिवहर का हर एक जनता जनार्दन, हर एक वृद्ध बुजुर्ग, माता पिता, भाई बहन सभी योगी अखिलेश्वर दास के साथ कदम में कदम मिलाकर चलने को तैयार है। और पुनः मैं बता रहा हूँ, इस बार की लड़ाई अगरी पिछड़ी चाहे उच्च नीच वैश्वर्ण का नहीं है, इस बार की लड़ाई शिवहर का है और इस बार शिवहर से सोनवर्षा और सहरसा लड़ रहा है। इसलिए आपके जीत के बाद कितने दिनों के बाद जो है भव्य मंदिर निर्माण शुरू हो जाएगा? उस पर हम कार्य करेंगे, उसका एक रूपरेखा बनेगा, जल्दी तो नहीं होगा, लेकिन उसके लिए हमारे अंदर विचार आया है तो उस पर कार्य भी हम लोग करेंगे। कितना वोट आने का मतलब एक अनुमान है कि कितना वोट आ पाएगा पूरे शिवहर लोकसभा? मैं चुनाव में हूँ, मजबूती से लड़ाई में हूँ, किसी को भी मुझसे लड़ना पड़ेगा। अब यह चुनाव के 2-4 दिन पहले मालूम चलेगा आपको कि कौन जीत रहा है कौन हारा है, लेकिन कोई भी कैंडिडेट है, कोई भी व्यक्ति है, उसको योगी अखिलेश्वर दास से लड़ना पड़ेगा, इसके सिवा चारा नहीं। एक और टाइटल वायरल हो रहा है कि लंठ बनाम संत। हाँ तो पहले भी था, चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, अब तो मजबूती से चलेगा। हाँ आज ही हमारे गाड़ियों को रोक दिया गया था ढाका में, उनको लगा कि हम रोक देंगे, ढाका हमारी है, यहाँ बाहरी का नहीं चलेगा, यहाँ शिवहर के लोगों को चलेगा। प्रयास तो कर लिए थे, बीच में गाड़ी ला कर लगा ली थे, क्या कर लिए? इसलिए उनको मैं सावधान करता हूँ
1996-98 का शिविर नहीं है, ये 2024 का शिविर है। सतर्क हो जाइए, आप बोरिया बिस्तर बांधने के लिए तैयार हो जाइए। शिविर आपको बकसने नहीं जा रहा है। इस प्रकार अगर आप एक साधु संत के साथ करेंगे, उनको रोकेंगे, उनको डराने धमकाने की कोशिश करेंगे आप कार्यकर्ताओं द्वारा, आज जो ढाका में हुआ है पूरा ढाका देखा है, यह शिविर बर्दाश्त नहीं करेगा और आपकी करारी हार होने जा रहा है। शिविर में संतों का अपमान, भगवा का अपमान इस बार शिविर सहने नहीं जा रहा है। पूरा बाबा चाहिए, एक बार डायलॉग मारते। कौन सी डायलॉग? वही लंठ बनाम संत। लंठ बनाम संत की लड़ाई तो है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है और हो रहा है। जब बाबा आज निर्दलीय आज नामांकन करके साबित कर दिए, बहुत सारे प्रत्याशी दल बदल दिए थे, तो लोगों को लगा था कि शायद बाबा भी एक पैकेज के चक्कर में है ना। जैसे बहुत लोगों का पैकेज मिल गया, जैसे आपके साथ घूमने वाले मनीष कश्यप, चंदा चूर के नाम साथ प्रसिद्ध हो रहे हैं, तो वैसे तो आपकी स्थिति नहीं थी। अब माँ के नाम से भी माँ बुला कर ले गई। बउआ को जब शादी करने के लिए माँ कहती है तो शादी नहीं करते हैं, लेकिन भाजपा के लिए कहते हैं तो भाजपा में दौड़े चले जाते हैं। शायद बाबा का वैसा घूमे नहीं। आप तो देख लिए ना आपने, आज तो पूरा क्लियर देख नामांकन दे दिया हो गई आपकी। बिल्कुल, अब कोई शंका किसी प्रकार का पूरा शिविर को नहीं है, पूरा बिहार को नहीं है, पूरे भारत को नहीं है। और देखिएगा, जिस दिन हमें चुनाव चिन्ह मिलेगा उस दिन भारत के हर एक संत महंत शिविर में आकर डेरा डालेंगे और हर एक घरों में जाएंगे और भिक्षा के रूप में मतदाताओं से वोट मांगेंगे शिविर को सुधारने के लिए, शिविर को भविष्य के लिए।